हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, और सबसे पहले एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की मैं बात करूंगा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिक्स में कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आपको आए। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए आपको लॉ ऑफ कोसाइंस और लॉ ऑफ साइंस का आना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ कोसाइंस देखिए, अगर ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए से ले, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, ये कैपिटल सी है, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी से ले। तो लॉ ऑफ कोसाइंस कहता है, लॉ ऑफ कोसाइंस ये कहता है कि अगर आपको ए स्क्वायर की लेंथ चाहिए तो ए स्क्वायर बराबर होगा, ए स्क्वायर की लेंथ चाहिए, ये इन ए के सामने वाले एंगल, ये इन दोनों का इंक्लूडेड साइड्स जो है बी और सी है, तो ए स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और cos a। अगर मिसाल के तौर पर मुझे बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर जो बराबर होगा बाकी दो के सामने वालों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और cos एंगल बी के। और अगर मुझे सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और cos एंगल सी के। ये लॉ ऑफ कोसाइंस। उसके बाद लॉ ऑफ साइंस जो है, लॉ ऑफ साइंस ये है कि अगर ये एंगल ए है तो इसका साइन ए अपॉन सामने वाली साइड इसकी ए मस्ट बी इक्वल टू साइन बी अपॉन बी मस्ट बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। या इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। जब भी हम दो वेक्टर्स का एडिशन करेंगे तो इसमें बेसिकली हमारा जो है वो हेड टू टेल रूल इस्तेमाल होगा। बेसिक हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करके हम लोग जो है इसको ये लॉ इस्तेमाल करेंगे और हम करेंगे। देखिए मिसाल एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं जो सॉल्व करवाऊंगा मैं। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि टू फोर्स वेक्टर्स of magnitude 80 Newton and 50 Newton, 60 Newton at an angle of 30 degree with each other. Find their रिजल्टेंट वेक्टर। अब सबसे पहले तो इसमें उमूमन हम लोग मैं ड्रॉ करूंगा डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको हमेशा बड़ा वेक्टर नीचे रखना चाहिए। 80 न्यूटन की यूजुअली हम लेते हैं, ये 80 न्यूटन और ये 60 न्यूटन है और इनकी एंगल है ये 30 डिग्री। अब इसको मैं हेड टू टेल रूल पे ऐड करूंगा तो ये 80 न्यूटन तो वही है और इसके साथ ये 30 डिग्री पे ये 30 डिग्री एंगल होगी और ये 60 न्यूटन। देखें इसका टेल इसके हेड पे लाया जाएगा तो आपका ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आर जो एंगल अल्फा बनाता है इसके साथ 80 न्यूटन के साथ। अब ये 60 न्यूटन है, ये 80 न्यूटन है, मुझे आर की वैल्यू चाहिए। आप लॉ ऑफ कोसाइंस लगाएं तो आर स्क्वायर आता है 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 60 इंटू cos। जो ये एंगल बना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल हमारा यकीनन 150 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की है, सप्लीमेंटिंग से 30 डिग्री तो यकीनन 150 डिग्री होगा। cos 150 डिग्री और cos 150 माइनस आता है, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली, और मैं आर की भी डायरेक्ट करूंगा, ये आर स्क्वायर रहेगा। पहले मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 60 इंटू cos 150, जो भी आया मैं इसका स्क्वायर ले ले रहा हूँ और आंसर आया 135.3 न्यूटन।
तो मैं इसका तकरीबन 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दूंगा 135 न्यूटन। बाकी मुझे ये अल्फा एंगल चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं कि साइन अल्फा अपॉन 60 मस्ट बी इक्वल टू साइन 150 डिग्री अपॉन आर। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 135.3 है। मैंने राउंड ऑफ आंसर लिखा है, लेकिन कैरी ऑन कैलकुलेशन के लिए मैं 135.3 ही लूंगा और इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। तो साइन अल्फा आ जाएगा 60 साइन 150 डिग्री अपॉन 135.3 के। तो अल्फा की वैल्यू मुझे ये कितनी आ रही है, ये 60 साइन 150 डिवाइडेड बाय 135.5, इसका साइन इनवर्स ले लूं तकरीबन 12.8 डिग्री। तो मैं इसका लिखूंगा रिजल्टेंट इज 135 न्यूटन at 12.8 degree with 80 न्यूटन फोर्स। लेकिन अगर ये 12.18 है, ये रिजल्टेंट है, सपोज ये एंगल बना रहा है 12.8 डिग्री की, तो यकीनन ये जो एंगल है वो 17.2 डिग्री की है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि रिजल्टेंट इज 135 न्यूटन एट 17.2 डिग्री विथ 60 न्यूटन फोर्स। ये था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स जिसमें हमने लॉ ऑफ कोसाइंस और लॉ ऑफ साइंस इस्तेमाल किया। इसका सिंपल मेथड है, सिंपल ये कि इनको सबसे पहले हेड टू टेबल के मुताबिक ऐड करें और फिर आप लॉ ऑफ कोसाइंस लगाएं तो मैग्नीट्यूड निकल आ जाएगा। उसके बाद लॉ ऑफ साइंस लगाएं, लॉ ऑफ साइंस लगाएंगे तो उससे आपका जो वो एंगल निकलेगा और एंगल इस तरीके से फिर आप वो एंगल दोनों वेक्टर्स के साथ आंसर करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हो तो फिर एडिशन कैसे किया जाएगा। दो से ज्यादा वेक्टर्स हो तो उनका एडिशन मैं आपको सिखाता हूं। मैं बिल्कुल बेसिक चीजें पहले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, बाद में फिर मैं पास्ट पेपर्स तकरीबन 20 इयर्स के इस पे दूंगा, तो काफी सारे क्वेश्चंस उसमें हो जाएंगे। तो ये एडिशन ऑफ मोड, एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये एडिशन मैं करूंगा अभी। सबसे पहले इसका तो ये होता है कि आप सबसे पहले सबके एक्स कंपोनेंट को ऐड करें, हर वेक्टर के जितने भी हैं सबके एक्स कंपोनेंट ऐड करें, जितने भी वेक्टर्स हैं आपके एक्स कंपोनेंट को ऐड करें तो आपको रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। उसके बाद सबके वाई कंपोनेंट्स ऐड करें तो आपको रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट मिलेगा। ये सेकंड स्टेप हुआ आपका। उसके बाद थर्ड स्टेप है आप इसको पॉइंट प्लॉट करें fx, fy को जहां भी आ जाता है, जिस क्वाड्रेंट में आता है फोर्थ। उसके बाद आप इसके अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम, वो होगा fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर अंडर द रूट। फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप होगा कि आप पहले टेंजेंट अल्फा मालूम करें fy अपॉन fx से विदाउट कंसीडरिंग साइंस, साइन कंसीडरिंग नहीं करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा जो भी आ जाए। उसके बाद आप या तो क्वाड्रेंट देखें जिसमें है, या फिर रूल्स देखें। रूल ये होंगे कि fx अगर पॉजिटिव है fy भी पॉजिटिव है तो जो जनरल एंगल थीटा होगा वो अल्फा होगा, यानी आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगी ये fx और ये fy, ये अल्फा है तो थीटा भी वही होगी। सेकंड, अगर आपका मिसाल के तौर पर fx नेगेटिव है और fy पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू एंगल हो जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरीके से ये fx नेगेटिव और fy पॉजिटिव, ये अल्फा आएगी तो बेसिकल एंगल ये होगी। तो इसके लिए थीटा जो होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। जो थर्ड स्टेप है, थर्ड में आप ये समझ सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल हो यानी fx नेगेटिव और fy भी नेगेटिव हो तो आपका डायग्राम तकरीबन इस तरीके से बनेगा, fx नेगेटिव fy भी नेगेटिव, ये आपका अल्फा होगा तो आपका थीटा ये बनेगा, थीटा बनेगा इधर 180 डिग्री प्लस अल्फा। जो फोर्थ और लास्ट कंडीशन है वो ये है कि आपका अगर fx पॉजिटिव है fy नेगेटिव है तो ये आपका अल्फा बनेगा और थीटा आपका बनेगा ये वाला थीटा।
थीटा यकीनन होगा 360 डिग्री माइनस अल्फा के। तो थीटा के 4 रूट्स होंगे, या तो आप उस क्वाड्रेंट में लेके जाए उन चीजों को, या तो इस क्वाड्रेंट में लेके जाए, या फिर आप ये रूल्स याद रखें कि एफ एक्स पॉजिटिव एफ वाई पॉजिटिव थीटा अल्फा आएगा। बेसिकली एफ एक्स नेगेटिव एफ वाई पॉजिटिव थीटा 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। अगर एफ एक्स नेगेटिव एफ वाई भी नेगेटिव थीटा 180 डिग्री प्लस अल्फा होगा। अगर एफ एक्स भी पॉजिटिव एफ वाई नेगेटिव तो थीटा 360 डिग्री माइनस अल्फा होगा। अब एक क्वेश्चन वेक्टर एडिशन का लिखता हूं, उसमें उसको मैं देखिए कैसे करता हूं इन स्टेप्स को लेके। सपोज मैं 4 वेक्टर्स ले रहा हूं जिनको एडिशन करना है मुझे। मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूं कि सपोज 4 फोर्स वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। इसको मैं 150 न्यूटन कर देता हूं। Make angles, three force vector of magnitude, this one 8 on a body, 8 on a body, 4 force vectors of magnitude, this one 8 on a body, full stop. The different angles made by these forces are shown in following diagram. Calculate the resultant force. ये डायग्राम दिया हुआ है। ये F1 ले रहा हूं मैं, सपोज 20 न्यूटन है, ये 30 डिग्री एंगल है। मैं F2 इधर ले रहा हूं, नॉट टू द स्केल, F2 है 50 न्यूटन और ये इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। सपोज F3 है हमारा 100 न्यूटन, इसके साथ 45 डिग्री बना रहा है। और ये मेरा सपोज ये है F4 है 150 न्यूटन और ये इसके साथ एंगल बना है सपोज 20 डिग्री। ये 20 डिग्री है। सॉरी। अब मैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर्स 4 फोर्सेस हैं, इनका रिजल्टेंट वैल्यू करना चाह रहा हूं। अब इसके 2 मेथड होंगे। पहला तो ये कि आप A1 लिख दें, A1 है 20 न्यूटन, इसकी जनरल एंगल वैल्यू करें। ये मेथड बायो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होता है। जनरल एंगल वैल्यू करें और दैट्स इट, बाद में बहुत आसान हो जाता है। इसकी जनरल एंगल 30 डिग्री है। F2 जो है वो 50 न्यूटन है और इसकी जनरल एंगल अगर ये 30 है तो इधर से देखें आप, अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो इसकी जनरल एंगल ये होगी 90 प्लस 30 120 डिग्री, थीटा टू 120 डिग्री। F3 जो है वो 100 न्यूटन है और थीटा 3 जो है वो 225 डिग्री। जनरल एंगल देखिए ये 45 है, इधर ये 180, ये भी 45 होगा तो 225। A4 जो है वो है 150 न्यूटन और जनरल एंगल इसकी थीटा 4 जो होगी इधर तक 270 है, 20 है 290 डिग्री। अब सबसे पहले मैं x कंपोनेंट दूंगा, रिजल्ट fx होगा 20 cos 30 सबके cos प्लस 50 cos 120 और साइन भी खुद ब खुद आएगा, प्लस 100, इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, 225 और प्लस 150 और cos 290। ये मैं कैलकुलेट करूंगा, ये fx आ जाएगा। fx आ जाएगा 20 cos 30 प्लस 50 cos 120 प्लस 100 cos 225 प्लस 150 और cos 290। ये तकरीबन -27.1 न्यूटन आ गया। अब मैं Fy लूंगा, हो जाएगा 20 sin 30 प्लस 50 सब में साइन 120 डिग्री। बस जनरल एंगल एक दफा निकाल दिया, उसके बाद आप फार्मूला लगाते जाओ, बस बात खत्म। और फिर 100 sin 225 डिग्री
प्लस 150 और साइन 290 डिग्री। ये देखें एफ वाई कितना आ रहा है इसमें 20 साइन 30 प्लस 50 साइन 120 प्लस 100 साइन 225 प्लस 150 साइन 290। ये तकरीबन आ रहा है माइनस 158.4 न्यूटन। अब मैं इसको प्लॉट करूंगा एक्स और वाई एक्सिस में। अब ये एक्स भी नेगेटिव है, ये माइनस 27.1 न्यूटन, वाई भी नेगेटिव है माइनस 158.4 न्यूटन। तो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा एफ और ये एंगल अल्फा होगा। अगर मैं सिर्फ रूल्स पे चलूं तो रूल्स पे अल्फा जो आएगा उसमें 188 कर दूंगा तो थीटा आएगा, लेकिन मैं इसका एफ जो निकलेगा एफ आएगा, अब माइनस छोड़ दे बेशक, 27.1 का स्क्वायर, अगर ट्रायंगल ले रहे हैं 158.4 का स्क्वायर अंडर द रूट में, तो एफ आपका आ जाएगा वैल्यू ये 27.1 का स्क्वायर प्लस 158.4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लें, या कहते हैं कि 160.7 न्यूटन, तकरीबन 161 न्यूटन हो। अच्छा, अब ये अल्फा निकालूंगा तो टेंजेंट अल्फा जो आएगा वो आएगा 158.4 अपॉन 27.1 के, तो इससे अल्फा निकलेगा मेरा टेंजेंट इनवर्स 158.4 डिवाइडेड बाय 27.1, ये आ रहा है 80.29 यानी 80.3 डिग्री। 80 डिग्री में ले रहा हूँ डायरेक्ट 80 डिग्री अल्फा, 80 अल्फा आ गया, तो ये अल्फा 80 है, तो आपका जो थीटा आएगा वो 180 प्लस 80, 180 प्लस 80 यानी आपका जो होगा 260 डिग्री। मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है, होल नंबर में लिया, मैंने दूंगा रिजल्टेंट इज 161 न्यूटन एट 260 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यानी आप देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें जनरल एंगल लिया, इसका जनरल एंगल है 30 डिग्री, इसका जनरल एंगल इधर से लेंगे 120 डिग्री, इसका जनरल एंगल इधर तक 180 और ये भी 45 होगा तो 225, इसका जनरल एंगल इधर तक 270 और 20 ये 290। अब देखिए, मैंने सबका पहले एक्स कंपोनेंट कॉस लगा दिया सबके साथ, वाई के साथ साइन लगा दिया, एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया, उस क्वाड्रेंट में मैंने प्लॉट किया और पाइथागोरस थ्योरम लगा के एफ निकाल दिया। पहले अल्फा निकाला, टेन अल्फा से अपोजिट साइड अपॉन बेस से 80 डिग्री आया, तो थीटा आया 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री 260 डिग्री, तो रिजल्टेंट हुआ हमारा 161 न्यूटन एट 260 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब ये एक मेथड है, दूसरा मेथड भी सब रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट रिजल्ट का वाई कंपोनेंट वैल्यू करने का डिफरेंट मेथड होगा, बाकी ये आगे सेम आएगा। अब इसमें आप देखें कि मैं दूसरे मेथड से अगर मैं करना चाहूंगा तो मैं डायरेक्ट जो है ये आगे सेम मेथड हो जाएगा। सब इधर तक देखिए किस तरीके से होता है, इसके हर कंपोनेंट, हर वेक्टर का कंपोनेंट डिफरेंट होगा, हम निकालते जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है, लेकिन इसका साइन खुद ब खुद हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। मिसाल के तौर पर पहला है तो इसका मैं परपेंडिकुलर लगाऊंगा, तो एक ये आएगा, एक दूसरा कंपोनेंट एफ एक्स भी पॉजिटिव है, एफ वाई भी पॉजिटिव है। एफ एक्स आएगा कॉस, मैं लूंगा 20 कॉस 30 और एफ वाई आएगा 20 और साइन 30 पॉजिटिव। सिंपल, दोनों में जरूरत नहीं है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब दूसरे का इधर में परपेंडिकुलर लगाऊंगा, एंगल इसके साथ है, तो ये एक ये होगा, ये कंपोनेंट वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, इसका एक्स कंपोनेंट होगा -50 और अपोजिट साइन 30 डिग्री लग जाएगा साइन 30, और इसका ये होगा +50 और cos 30 वाई कंपोनेंट। फिर इसी का इस तरह देखिए, ये इधर लगाऊंगा, ये y कंपोनेंट और ये x, अगर दोनों नेगेटिव आएंगे तो ये आपका आएगा जो x कंपोनेंट है ये है, एक साइन आएगा, इसके हिसाब से ये जाएगा -100 और साइन 45 डिग्री, और इसमें आएगा ये भी -100 और इसके साथ cos 45 डिग्री लगेगा, जिस तरीके का डायग्राम है।
फिर ये 20 है, इधर में परपेंडिकुलर गिराऊंगा ऐसे, तो एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये होगा। y का नेगेटिव है, x का पॉजिटिव साइड पे है, राइट में, तो मैं दूंगा +20 प्लस 150, और ये इसका x में साइन लगेगा क्योंकि अपोजिट साइड है, 150 साइन 20 डिग्री, और इसमें आएगा -150 cos 20 डिग्री। अब मैं इसको भी कैलकुलेट करूंगा, इसको भी करूंगा, आप देखिएगा यही वैल्यूज आएंगे एक्स कंपोनेंट। इसके सब फर्क ये है कि मैंने इसको कंपोनेंट ब्रेक किया, रिजॉल्व किया और इंडिविजुअल दिया। अब आप देखिए मैं कंफर्म सब करूंगा, बाकी आगे तो सेम ही है। जो 20 cos 30 -50 sin 30 -100 sin 45 plus 150 sin 20, वही आ गया -27.1 न्यूटन। अब इसको भी कंफर्म करूंगा, ये 20 sin 30 plus 50 cos 30 -100 cos 45 -15 cos 20, ये भी वही इसमें थोड़ा सा फर्क आ गया, एक मिनट, मैंने मिस्टेक तो नहीं की। फिर चेक कर रहा हूँ, 20 sin 30 प्लस 50 cos 30, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं, -100 का, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इस मेथड पे मजबूर करते हैं तो ये जरूर करना चाहिए। और cos 20 इसमें और आ रहा है, कुछ मैंने मिस्टेक की है, गालबन देखता हूँ कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है। इसमें 20 sin 30 ये है, ठीक है, और ये है 30 और ये 50 cos 30, ठीक है, और इसमें -100 cos 45, और ये सॉरी ये 150 है, इट्स नॉट 15, 150। अब बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ये 20 sin 30, सॉरी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक वजह से हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल रियल लाइफ में जिस तरीके से क्लास होता है मैं उस तरीके से चलना चाहता हूँ। 100 cos 45 -150 cos 20, अब एग्जैक्ट सेम आ गया, -158.4 न्यूटन। सारी मैंने ये मिस्टेक करी थी, 150 की जगह 15 ले लिया था, तो इस तरीके से अब देखिए fx भी आ गया, fy भी आ गया, आपने आगे चल के इस तरीके से करना है। तो ये मेथड है, हम यानी वेक्टर एडिशन की, और वेक्टर हम इस तरीके से ऐड करेंगे।